सभी सुनने वाले बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੀ 12 ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ विश्राम दिवस का प्रश्न। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन करना मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया और अपने साथियों के साथ भेंट की रोटियां खाई, जिनका खाना उसके और उसके साथियों के लिए मना था। भेंट की रोटियां केवल पुरोहित खा सकते थे। अथवा क्या तुम लोगों ने मूसा की व्यवस्था में ये नहीं पढ़ा कि पुरोहित विश्राम के दिन मंदिर में विश्राम के नियम की उल्लंघना करने पर भी दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वहाँ है जो मंदिर से भी महान है। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इस कथन का अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का भी स्वामी है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को स्वस्थ लाभ। यहाँ से आगे बढ़े और उन्हें सभागृह में गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। यीशु पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उनसे ये पूछा, क्या विश्राम के दिन किसी रोगी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार उचित है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे एक ही पेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो उसे पकड़कर निकाल नहीं लेगा? मनुष्य तो भेड़ से कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए विश्राम के दिन भलाई करना व्यवस्था की दृष्टि में उचित है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरह स्वस्थ हो गया। इस पर फरीसी सभागृह से बाहर निकले और उन्होंने यीशु के विरोध पर परामर्श किया कि हम किस तरह उनका विनाश करें। यीशु ये जानकर वहाँ से चले गए। मसीह की नम्रता। बहुत लोग यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने सबको स्वस्थ कर दिया, किंतु उन्हें ये चेतावनी दी कि तुम मुझे प्रगट मत करना। इस प्रकार नबी यशायाह का कथन पूरा हुआ, ये मेरे सेवक हैं, इसे मैंने चुना है, ये मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ।
मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और ये गैर यहूदियों को मेरा न्याय सिद्धांत घोषित करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और ना चलाएगा और ना चौराहों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना बुझता हुआ दीपक ही बुझाएगा, जब तक वह अन्याय को विजय ना बना ले। जब तक न्याय को विजय ना बना ले, इसके नाम पर सभी जातियां आशा रखेंगी। यीशु पर आरोप। तब लोग एक अंधे गूंगे भूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने उसे स्वस्थ कर दिया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। सब लोग आश्चर्य में पड़ रहे और कहने लगे, कहीं यही तो दाऊद के वंश से नहीं है? ये सुनकर फरीसियों ने कहा, ये भूतों के नायक बाअल-जबूल की सहायता से भूतों को निकालता है। यीशु ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ जाए तो वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई, तब उसका राज्य कैसे टिके रहेगा? यदि मैं बेअल-जबूल की सहायता से भूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे पुत्र किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वह ही तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से भूतों को निकालता हूँ, तो निस्संदेह परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा। फिर कौन मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसकी संपत्ति लूट सकता है, जब तक वह उस बलवान को बांध न ले? उसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बखेरता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को सब पापों और ईश्वर निंदा की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। जो कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, ना ये लोक और ना परलोक में। भैनों ते भराओ, ये गल अज तक किसी ने हिरदे च नहीं पाई। ये गल एक हिरदे च पा। कीड़ी? परमात्मा ने कहा, मैं तेरे सारे पाप जड़े वो क्षमा कर दूंगा, मगर जेकर तू पवित्र आत्मा दे विरुद्ध ओदी निंदा करेगा ते ओ पाप तेनू किते भी माफ नहीं होएगा। सो इस करके पवित्र आत्मा दे विरुद्ध बिल्कुल तुसी कोई शब्द नहीं बोलना, ते एदी क्षमा जिहड़ी आ ना इस लोक च ते ना परलोक दे विच तुहानू मिलेगी। ये एक गल जिहड़े आ सारे भैन भराओ नोट कर लो। बाकी सारे क्रिश्चन जानते हैं, की जानते हैं कि सानू पापां दी क्षमा परमात्मा साडियां दिंदा वा, मगर इस गुनाह दी माफ़ी नहीं मिलती। सो ये अपने हिरदे च नोट कर लो। नेक्स्ट, फल से पेड़ की पहचान। यदि तुम किसी पेड़ को अच्छा मानते हो तो उसके फल को भी अच्छा मानो, अथवा यदि पेड़ को बुरा मानते हो तो उसके फल को भी बुरा मानो, क्योंकि पेड़ तो अपने फल से पहचाना जाता है। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कर सकते हो? जो हृदयों में भरा है
वही तो मुंह से बाहर आता है। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी वस्तुएं निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्य को मुंह से निकली अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਕਚ ਲਗਾਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋ और पवित्र बाइबल ਦੇ ਉੱਤੇ चलो। कभी यूहन्ना का चिन्ह, नबी यूहन्ना का चिन्ह, तब तुम कुछ शास्त्री और फरीसी संप्रदाय के लोग यीशु से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जे दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढ रही है, परंतु नबी जोना के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार जोना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, और उस प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन नीनवे महानगर के निवासी इस पीढ़ी के साथ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने जोना का संदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो जोना से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि ये सुलेमान की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है तो वह विश्राम की खोज में सूखे स्थानों में भटकती फिरती है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं अपने उसी घर वापस जाऊंगी। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुखारा और सजा सजाया हुआ पाती है। तब वह जाकर अपने से ही बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उस घर में प्रवेश कर वहीं बस जाती है। इसी तरह उस मनुष्य की ये पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। ऐसा ही इस दुष्ट पीढ़ी के साथ होगा। यीशु के जार्थ संबंधी, जथा जार्थ संबंधी यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने उनकी माता और भाई आए। वह घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वह आपसे बात करना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। सो अज दे असी इस सारे चों की सिक्शा लई कि
स्वर्गीय पिता जो बैठा प्रभु यीशु और यहोवा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ प्रभु यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ स्वर्गीय पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो धरती पर भी हो, आपका राज आए, हमें दिन भर की रोटी दिया करे, आप ही हमारे जीवन की रोटी और बल हो। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी परीक्षा में मत डालिए, सब बुराइयों से बचा के रखें। जे सारा जलाल और पराक्रम हमेशा हमेशा के लिए आपका है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। God bless you, my sister and brothers. God is peace with you. Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.